हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार, जैसा आप सब लोग जानते हैं। और आज हम बात करेंगे आत्मा क्या है। नाम सुन के भी काफी सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार क्या टॉपिक मिला है, आत्मा क्या है। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग आत्मा के बारे में बस यही समझ पाते हैं कि आत्मा एक बहुत ही डरावनी चीज है, क्योंकि जैसा हम बचपन से देखते आते हैं, सुनते आते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि किसी में भूत आ गया, किसी में उसकी आत्मा आ गई तो वो व्यक्ति डर गया और या वो बहुत परेशान हो गया। आत्मा हमारे लिए बचपन से एक बहुत डरावनी चीज रहती है। कभी कभी तो हम ऐसा भी सुनते हैं, कई लोग हमसे बोलते हैं उस घर में मत जाना, उस जंगल में मत जाना, वहां पे एक आत्मा रहती है जो तुम्हें मार देगी, ऐसा हम लोग सुनते हैं। और आम आदमी आत्मा का नाम सुनते ही बहुत डर जाता है। फ्रेंड्स, क्या आत्मा यही है जो हम सुनते आते हैं, भूत प्रेत, या जो इधर उधर भटकते रहते हैं, क्या वही आत्मा है? आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा असल में आत्मा होती क्या है। आप में से जितने लोग भी जानना चाहते हैं ना सही मायने में कि आत्मा होती क्या और आत्मा का ज्ञान लेना चाहते हैं, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ट्रस्ट मी, शायद आपके जीवन में ये सवाल खत्म ही हो जाए कि आत्मा होती क्या है। फ्रेंड्स, आत्मा का अर्थ क्या है? सबसे पहले आत्मा का अर्थ होता है मैं। आत्म मीन्स मैं। आपने कुछ शब्दों को सुना होगा, जैसे लोग बोलते हैं आत्मसम्मान, मेरा सम्मान, आत्मविश्वास, मेरा विश्वास। ये शब्द कहां से आए? ये शब्द आत्म वर्ड से आए, और आत्मा का जो अर्थ होता है वो मैं ही होता है। तो असल में आत्मा का जो मीनिंग है वो मैं है। लेकिन पूरी जिंदगी ज्यादातर कोई भी इंसान जब इस मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आत्म शब्द एक्चुअली में संस्कृत का है और मैं शब्द हिंदी का है। जब कोई व्यक्ति नॉर्मली मैं शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी आत्मा के बारे में बात नहीं करता है, वो इस शरीर के बारे में बात करता है। और इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसका अर्थ हो जाता है कि वह व्यक्ति मतलब उसका शरीर दिल्ली जा रहा है। वो ऐसे नहीं कहना चाहता कि मेरी आत्मा दिल्ली जा रही है। और नॉर्मली सही तरीका भी यही है कि हम यही बोलें कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मतलब मेरा जो ये पूरा सिस्टम है, शरीर आत्मा सब मिक्स, ये दिल्ली जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही समझ सकता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे भाई मेरी आत्मा दिल्ली जा रही है, तो वो समझ नहीं पाएगा, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा जिंदगी में। तो आत्मा का जो मीनिंग है वो तो मैं ही होता है, लेकिन ये जो आत्मा है उतनी डरावनी चीज नहीं है जितना कि लोग इसे समझते हैं। सच बताऊं, जो लोग अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते, उनके लिए आत्मा एक डरावनी चीज है। और सच बताऊं तो मरने के बाद भी डरावनी ही रहती है। आप में से बहुत लोग हैं जो मरने के बाद या इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, और ऐसा ना करने का आप लोगों का कारण शायद सही भी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सही इसलिए नहीं है कि आप सही सोचते हैं कि आत्मा नहीं होती या मरने के बाद पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है। कारण यह है उसका कि आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आत्मा के केस में नहीं होता है, ये जीवन के हर फील्ड में होता है। आप सोचिए, आपके पास एक मर्सिडीज कार है जो बहुत सुंदर दिखती है, आपने शायद 2 करोड़ रुपए की उस मर्सिडीज को खरीदा है, लेकिन जब आप रोड पे जा रहे होते हैं और वो खराब हो जाती है, जब वो खराब होती है तो आपको ये पता करने के लिए उसमें खराबी क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप एक मैकेनिक को फोन करते हैं और वो मैकेनिक आके बताता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, और वो उसे ठीक भी कर देता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप इतने पढ़े लिखे, इतने अमीर, इतने स्मार्ट, इतने समझदार इंसान हैं, तो आप खुद क्यों नहीं समझ पाए कि आपकी कार में प्रॉब्लम क्या है? कार भी आप ही की है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वकील है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर भी है, क्योंकि जो इंजीनियर है उसने उतनी नॉलेज ली है। हमारे पेट में भी दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये पेट में दर्द हुआ कैसे?
डॉक्टर से क्यों पूछ रहे? पेट हमारा है, हमने खाया पिया, सब हमने किया है। फिर डॉक्टर कैसे बताएगा कि हमें क्या हुआ है? क्योंकि डॉक्टर को उस शरीर का ज्ञान है। उसने बहुत साल लगा के, 20-25 साल लगा के उस शरीर की नॉलेज ली, जिस वजह से उसको पता है कि शरीर में प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है, कैसे होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और यहीं पे बहुत बड़ी समस्या आती है। लोग ना तो अपने जीवन का ज्ञान लेते हैं, ना संसार का ज्ञान लेते हैं, ना आत्मा का ज्ञान लेते हैं, ना परमात्मा का ज्ञान लेते हैं। वो शायद उनके लिए एक फालतू चीज बन के रह जाती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब उन्हें ये फील होता है कि मेरी मौत शायद नजदीक आ रही है, उस समय वो इस ज्ञान की तरफ भागते हैं। लेकिन उतना समय, उतनी एनर्जी शायद हमारे अंदर बचती ही नहीं है कि हम उस चीज को समझ पाए। और हम इस दुनिया में उलझ के ही रह जाते हैं, और इस दुनिया में उलझे उलझे ही हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, और तब हमारी आत्मा यहां से निकलती है। अब क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत सारे विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से किसी में भी, किसी एक में भी अगर उलझा रहा तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति का अर्थ होता है कि शरीर से हम मुक्त नहीं होते, और शरीर छोड़ने के बाद भी जो शरीर के साथ हमारा भाव है, शरीर भाव, आत्म भाव तो हमारे अंदर आया ही नहीं, क्योंकि उतना ज्ञान हमने लिया ही नहीं, उतना हम समझ ही नहीं पाए। तो जिस वजह से शरीर भाव से ही जुड़े रह जाते हैं, और मरने के बाद शरीर तो रहा नहीं, पर शरीर भाव रह गया। इस वजह से उसकी तृष्णाएं और उसके विकार समाप्त नहीं होते, जिस वजह से उसे इस दुनिया में भटकना पड़ता है। और उसी का नाम है, उसी को बोलते हैं प्रेत योनि या भूत योनि। ठीक है, तो ये तो एक चीज है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीते जी आत्मा को पहचाना, जिसने आत्मा को जाना, वो व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। आत्मज्ञानी उसी को कहते हैं जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उस व्यक्ति को कभी भी भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने शरीर में रहते हुए ही इस शरीर भाव से मुक्ति पाली। और जिसने शरीर में रहते हुए ही शरीर भाव से मुक्ति पाली, उसको बाद में भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर छूट भी गया और शरीर भाव भी छूट गया। जब दोनों चीजें छूट गई तो आप हैं भी आत्मा, और आपके अंदर आत्म भाव ही आ गया, और उसी को बोलते हैं मुक्ति, मुक्त अवस्था या मोक्ष। अब जो आत्मज्ञानी बनना है वो कैसे बना जाता है, उसके बहुत सारे तरीके भगवत गीता में भी हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप एक आत्मज्ञानी इंसान बनना चाहते हैं, उन वीडियोस को ध्यान से सुने। उसके अलावा आपको शायद मेडिटेशन, ध्यान लगाना, इसकी भी जरूरत पड़े। और ऐसा नहीं है कि ध्यान अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, तब भी मिल सकता है, क्योंकि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बहुत सारे योग होते हैं जिसके द्वारा ये आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज जो मैं आपको ये ज्ञान बताने वाला हूं, या जो दे रहा हूं आत्मा के बारे में, ये आपकी बहुत मदद करेगा आत्मज्ञान प्राप्त करने में, जिससे आपको जीते जी भी शांति की प्राप्ति होगी, और शरीर छोड़ने के बाद भी आपको बहुत सुख, बहुत परम आनंद का अनुभव होगा, जिसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसका एक बहुत बड़ा, जैसे ही किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, तो उससे होता क्या है, मैं इस बारे में भी थोड़ा सा वर्णन आपको करता हूं। अब जितने भी विकार होते हैं ये मन के होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सच बोलूं तो दोनों समान ही होते हैं। आप ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया, हम उन्हें इंसान नहीं कहते, आम इंसान नहीं कहते, हम उनके साथ एक शब्द लगा देते हैं, भगवान। मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं, एक दो, और आप खुद एनालाइज कीजिए। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि, वो एक डाकू हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था रत्नाकर। रत्नाकर डाकू ने जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो उनको हमने बोला आत्मज्ञानी, और हमने उनके नाम के साथ लगा दिया भगवान
वाल्मीकि। उनको वाल्मीकि नाम क्यों मिला, इसके पीछे भी कारण ये है कि जब वो ध्यान पे बैठे, तपस्या पे बैठे, तो उनका जो पूरा शरीर था वो मिट्टी से ढक गया था, और मिट्टी को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, और जो व्यक्ति वाल्मीकि से ढक गया वो वाल्मीकि कहलाया, और इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि हुआ। और क्योंकि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया, इसीलिए उनको भगवान वाल्मीकि कहते हैं। अब ऐसे ही बुद्ध हैं। जब बुद्ध ने, पहले वो सिद्धार्थ थे, तो वो एक आम इंसान थे, कोई उनको भगवान या कुछ ऐसा नहीं कहता था, क्योंकि उनको अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उनके नाम के साथ लग गया भगवान, और उनको लोगों ने कहा भगवान बुद्ध। बुद्ध क्यों कहा? बुद्ध का अर्थ होता है जो अंदर से जाग गया है, और जो नहीं जागा वो मूर्ख कहलाता है, उसको हम बोलते हैं बुद्धू। बुद्ध शब्द से ही बुद्धू बना है, ठीक है? बुद्धू को सब जानते हैं, बुद्ध को नहीं जानते। तो जो बुद्ध है उसका अर्थ है जगा हुआ। जो अपनी आत्मा को पहचान गया वो जाग गया, लेकिन जो अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाया वो आत्मिक दृष्टि से सोया हुआ है, क्योंकि वो संसार को ही सच मान के जी रहा है। तो इस संसार के सारे दुख, सारे विकार, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब उसके पास रहते हैं, उसके मन और उसके दिमाग में, और उसका सबका दुख उसे भोगना पड़ता है। राइट? अब आत्मा और परमात्मा सेम कैसे हैं? उनके गुणों में समानता है, इसलिए सेम है। गुणों में समानता कैसे है? अगर दोस्तों मैं समुद्र में से एक बूंद पानी की निकाल लाऊं, अगर समुद्र खारा है, समुद्र में नमक मिला हुआ है पानी में, तो वो बूंद कैसी होगी? वो भी खारी होगी। टेस्ट करोगे तो वैसा ही आएगा उसका भी। जो गुण उस समुद्र के सारे पानी का है, सेम टू सेम गुण उस बूंद का है। इसी तरह जो परमात्मा है, भगवान है, वो आनंद से भरा है, इसीलिए उसका एक नाम है सच्चिदानंद, परमानंद, आत्माराम। ऐसे ऐसे नाम है। मत तो सोचिए, जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, तो जो आत्मा है वो उसी का अंश है, सारे के सारे गुण उसमें वही हैं। और यही वजह होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी बनता है वो आत्माराम भी बन जाता है, परम आनंद में रहता है। फिर वो कोई समस्या, कोई दुख उसके शरीर को कहना सही शब्द नहीं है, लेकिन उसके मन को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि भगवान के ऊपर ये माया काम नहीं करती। ये माया भगवान के अधीन है, भगवान इस माया के अधीन नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने आत्मा को पहचान लिया, अर्थ क्या है? उसने परमात्मा को पहचान लिया, और जिसने परमात्मा को पहचान लिया, जान लिया, वो परमात्मा ही हो जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति पे ये जो माया है ये प्रभाव नहीं डाल पाती, ये अपने काम, क्रोध, लालच, ये सब उसके ऊपर असर ही नहीं करते फिर, ठीक है? और इसी वजह से जितने लोगों ने भी आत्मज्ञान पाया वो बहुत परम आनंद में रहते हैं। आत्मा बहुत सुंदर चीज है दोस्तों। आप अपनी आत्मा को जानने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे, ये जो सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आपकी गुलामी करेंगे। गुलामी का अर्थ है ये सब आपको स्वाद देंगे, अच्छे लगेंगे, आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ये आपके कंट्रोल में रहेंगे। दो ही चीजें इस जीवन में होती हैं, या तो आप इन विकारों के कंट्रोल में रहते हैं, या ये विकार आपके कंट्रोल में रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये विकार आपके कंट्रोल में रहें, तो आपको आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा, तभी ये विकार आपके अधीन रहेंगे और आपके कंट्रोल में रहेंगे। वरना आप सोच के देखिए, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो सोचते हैं यार मैं गुस्सा ना करूं, वो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी समय आने पे फिर गुस्सा हो जाते हैं। वो चाहते हैं मैं झूठ ना बोलूं, फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। ये जो विकार हैं वो इनके अधीन है। अभी सिर्फ ऐसा सोचने से कि मैं ऐसा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने अपनी आत्मा को जान लिया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, और तब ये विकार अपने आप ही उसके अधीन हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आत्मज्ञानी बनिए, आत्मा को जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर चीज है। आत्मा नाम से या भूत प्रेतों से डरना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आप अगर अपनी आत्मा को जान लेंगे
तो सारी चीजें आपके लिए बहुत आनंददायक हो जाएंगी। आत्मज्ञानी बन जाएंगे तो आप आत्मा राम भी बन जाएंगे और आपको जीवन का परम आनंद प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।